नंबर्स प्रदर्शन खास नहीं है, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़े फीके नंबर्स हैं औरोबिंदो फार्मा के। प्रॉफिट आधा परसेंट नीचे है, 902 करोड़ के आसपास। रेवेन्यूज में केवल 11% का ग्रोथ और एबिटा में 7% की वृद्धि आप देख रहे हैं। हालांकि अगर हम मार्जिन की बात करें तो जो मार्जिन आया है वो 21.38% के आसपास आया है, जब एक्सपेक्टेशन लगभग 22% का था। यानी साल दर साल बेसिस पे थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन आपने देखा है। ब्रॉडली नंबर्स जो हैं एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़े नीचे हैं, लेकिन देखते हैं किस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है यूएस मार्केट्स को लेकर। तो आशीष जी, ब्लू डार्ट ये एक काउंटर है ध्यान में रखने लायक, क्योंकि यहाँ नंबर्स फिर से एक बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। 1400 करोड़ का रेवेन्यू है जो पिछले साल 1300 करोड़ था, तो केवल 7% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में 30% की गिरावट और एबिटा आपको साल दर साल बेसिस पे 5% गिरता हुआ नजर पड़ेगा एब्सोल्यूट बेसिस पे। और कहीं ना कहीं मार्जिन भी देखें तो 2 परसेंटेज पॉइंट्स गिरते हुए नजर पड़े, तो नंबर्स काफी फीके हैं। बजाज हेल्थ केयर, यहाँ प्रॉफिट आया है 11 करोड़ का, लॉस था पिछले साल 30 करोड़ के आसपास का। हालांकि अगर एब्सोल्यूट एबिटा की बात करें तो 26% गिरा है, रेवेन्यू 15% बढ़ा है और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे लगभग 5% गिरे, तो यहाँ भी नंबर्स कुछ खास नहीं है। अगर हम नंबर्स की बात करें जीआईसी रे, यहाँ अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 17% गिरा है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि 2200-2300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आता हुआ नजर पड़ेगा, जो 2100 करोड़ 2200 करोड़ के बीच में आया है। अगर हम अंडर राइटिंग लॉस की बात करें तो वो लगभग 400 करोड़ के आसपास आया है और कमीशन एक्सपेंसेस लगभग 28% साल दर साल बेसिस पे बढ़ते हुए नजर पड़े। हालांकि नेट प्रीमियम और ग्रॉस प्रीमियम लगभग 20% के आसपास बढ़ते हुए आपको नजर पड़े हैं। और आखिर में महाराष्ट्र सीमलेस, ये काउंटर रहेगा रेडार पे। रेवेन्यू में लगभग 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है 11% से और एब्सोल्यूट एबिटा आपको 285 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो लगभग 270 करोड़ था लास्ट ईयर। और कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ब्रॉडली यहां भी नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रा यानी जो हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक बस बनाती है कंपनी, ये अब एक चक्रव्यूह में फंस गई है, क्योंकि इन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार से बड़े ऑर्डर्स लिए थे उसका कोई भी प्रकार का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। बिना नाम लिए महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि जो कंपनी को 5100 बसेस के ऊपर का ऑर्डर दिया गया था उसको नहीं एग्जीक्यूट करने पे अब उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ये ऑर्डर कैंसिल करेगा। अगर हम ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करें तो 5150 बसें उनको बीएसटी को सप्लाई करनी थी और कहीं ना कहीं ये रिवाइज टाइमलाइन के बाद भी ये डिफॉल्ट बरकरार रहा, जहां इनको इनिशियल फेज में 1000 बसेस देनी थी। किसी भी प्रकार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं आया, लेकिन क्लियरली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट शायद ये ऑर्डर कैंसिल करती हो आपको नजर पड़े। जुलाई 2023 में ये ऑर्डर इनके हाथ लगा था, जिसके बाद शेयर दुगने से भी ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ा था। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों का प्रदर्शन देखें, कुछ क्वार्टर्स का प्रदर्शन देखें, तो स्टॉक में लगभग 40% का गिरावट आपने देखा है। तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, कंपनी ने कहीं ना कहीं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में एक लापरवाही बरती है, जिसके कारण अब शायद स्टेट गवर्नमेंट इसका ऑर्डर कैंसिल करती हुई नजर पड़े, जो कि वैल्यू में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। बिल्कुल 4 नए स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेंगे। एम्बर एंटरप्राइजेज, वन वैम यानी जो आईएफएल वेल्थ था पुराना 361 वैम, ये काउंटर के फिनटेक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये 3 कंपनियां अब एफएनओ सीरीज में एंट्री लेती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी और 27 जून से इफेक्टिवली इनके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे एनएससी पे ट्रेड करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें से पीजीएल में आज ब्लॉक डील की न्यूज़ है, लेकिन दूसरे 3 स्टॉक्स भी काफी एक्टिव रहते हैं वॉल्यूम के लिहाज से। तो देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करते हैं इस एनएससी के सर्कुलर के बाद। चलिए।